हेलो मेरे हीरो वाले, कैसे उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले किसी चैनल पे एक अच्छा सा वीडियो डाला था जिसमें हम लोग सिखाए थे कि वुड कार्विंग कैसे होती है। उस वीडियो को इतना आप लोगों ने प्यार किया कि फिर आप लोगों ने कमेंट में बताया कि भाई हमको डोर कार्विंग बताओ कि कैसे हम लोग अपने दरवाजा पे कार्विंग कर सकते हैं इस मशीन से। तो जैसा कि आपको पता है ये CNC राउटिंग मशीन है, ये की गजब की मशीनरी है। इसमें क्या होता है कि आपको फटाफट आपका कोई भी कार्विंग आपका जो भी कंप्यूटर पर लोड करते हो वो बना के दे देता है। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे डोर कार्विंग क्या है और कैसे मात्र 5 मिनट में आप कोई भी डोर बना के रख दोगे, क्योंकि ये आपको नहीं बनाना है, ये मशीनरी को बनाना है। तो ये कमाल की मशीनरी आओ ये इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप शहर में जाते हो तो इस तरीके का डोर आपको मिलता है। ये जैसे सबसे पहले इस तरीके का बनता है, उसके बाद इस पे पॉलिशिंग होती है और पॉलिशिंग होने के बाद आपको इस तरीके की इसकी मेकिंग आती है। किस चीज से होती है? कोई और चीज नहीं है दोस्तों, इसी CNC वुड कार्विंग मशीन से होती है। तो आइए दोस्तों आज पता करेंगे कि अलग अलग इस तरीके का कैसे हम लोग कार्विंग करेंगे इस मशीनरी के द्वारा, और आप देख के चौंक जाओगे ही नहीं, आप पूरा भरोसा भी कर लोगे क्योंकि मैं प्रूफ के साथ की मशीनरी आपको एक्सप्लोर करने वाला हूं। सबसे पहले प्रूफिंग देख लो यार, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये आपका कंप्यूटर का इंटरफेस है, उस पर आपको इस तरीके का आपको कार्विंग करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जेड कोड में आपको बहुत सारे कोडिंग की हुई है और आपके इंटरफेस पे इस तरीके का जिगजैग आपका दिया हुआ है जो कि डोर पे हम लोग को बनाना है। और यहां से आप देखोगे कि कमांड जैसे ही दोगे आपका जो CNC मशीन का टेबल है उसके ऊपर जो भी आपका राउटर है वो आपका मूव करने लगेगा और इस तरीके का वुड कार्विंग आपके डोर पे बना के दे देगा। अब ये कैसे बनाया, आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आपका अलग अलग राउटर बेस, सिंगल राउटर, डबल राउटर और मल्टी राउटर क्या है। तो आगे मैं पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूं, साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे आप कंप्यूटर पे इस प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। और अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गया ना दोस्तों तो आप इस तरीके का डोर बनाना चुटकी में सीख जाओगे और कमाल की ये आपको मशीनरी लगेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना दोस्तों। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में जो स्पाइंडल को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चलिए उसको दूर करते हैं। सबसे पहले ये आप देख लो ATC बोले तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो ये 4 टूल ऑटोमेटिक टूल चेंजर है, जहां पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 स्पाइंडल आपको दिख रहे हैं। ये चारों स्पाइंडल अलग अलग तरीके से मूव करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यही प्रोग्रामिंग आपको जेड कोड पे की हुई है और यहाँ पे आपको जस्ट ओपन किया गया। तो आपको अभी जो मैंने बताया जिगजैग वाला डोर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपको अभी सामने में आपको बना के दिखाया जाएगा कि आपके सामने, और मिनट गिनना मात्र 5 मिनट में दोस्तों आपको बना के एक गजब का दरवाजा आपके सामने रख देगा। तो जैसा देख रहे हो कि जैसे ही कमांड दिया गया तो पहला स्पाइंडल मूव किया, पहले स्पाइंडल मूव करके इसका जो परिधि है उसको बना दिया। उसके बाद दूसरा स्पाइंडल कमांड कर रहा है और दूसरे स्पाइंडल देख रहे हो कि मूव करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जो उसकी कारीगरी वो कर रहा है, जो स्पाइंडल के अंदर की जो जॉ होती है ना यार, वो अलग अलग डिजाइन की होती है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जिसको आप देख के काफी इंटरेस्ट आएगा आपको। तीसरा आपको देख रहे हो कि यहाँ स्पाइंडल दूर से आप देखो कि यहाँ तीसरा स्पाइंडल मूव ऑन कर रहा है और वैसे ही आपको चौथा स्पाइंडल भी मूव ऑन करेगा। जो जिगजैग करना है वो तीसरा स्पाइंडल कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब दोस्तों जो ये सीट रखी रहती है वो सीट MDF बोर्ड की होती है। MDF बोले तो मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड का मतलब ये हुआ कि ये जो प्लाईवुड है उससे ये डेंस होता है और प्लाईवुड से ये कम मतलब चीपर होता है, कम दाम की होती है। बात करें इसकी सरफेस की तो काफी स्मूथ होता है और इसकी स्मूथिंग एज होती है। और बात करें डेंसिटी की और स्ट्रॉन्गर की तो प्लाईवुड से ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है और डेंस भी होता है। और इसमें क्या होता है ना यार कि जो आपका MDF होता है उसमें आपका एक लकड़ी होता है और प्लाईवुड में बहुत सारे मल्टी लेयर्स होते हैं, इसलिए इस पे बहुत अच्छा उभार आता है दोस्तों। भाई लोग मैंने बोला था ना कि 5 मिनट में आपका दरवाजा बना के रख देगा। तो जैसा देख रहे हो कि जैसा कि आप प्रोग्रामिंग किए थे उस तरीके का ही दरवाजा बन रहा है और इसका फाइनल टच दिया जा रहा है और काफी अच्छा ये मशीनरी वर्क कर रहा है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये होगा कि इसका टूल चेंजर कैसे होता है और जो 4 टूल्स ATC होती है उसके बारे में जो जो आपका स्पाइंडल होता है तो कैसे होता है। देखो पहली स्पाइंडल ऐसी दिख रही है, दूसरी स्पाइंडल ऐसी दिख रही है और तीसरी स्पाइंडल देखोगे तो उसके अंदर की ग्रूविंग एकदम अलग होती है और प्लस में चौथी स्पाइंडल भी आपका अलग होती है। सब पे कलर कोड अलग अलग होता है दोस्तों अभी आप सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देख रहे हैं इस वीडियो का, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर पे आखिर आप इसको कैसे काम करोगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आर्टकैम का आपका सॉफ्टवेयर, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है और मान लो कि आपको इस तरीके का डिजाइन करना है अपने डोर पे, तो इसका जो विड्थ है और इसका जो हाइट है वो आपके डोर से मैच करेगा नहीं। क्या पता आपको 5 फीट का डोर बनाना हो, 4 फीट का बनाना हो, तो सबसे पहले हम लोग को हाइट एडजस्टमेंट करना होता है। हाइट एडजस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ पे मॉडल पे क्लिक करके सेट साइज में जाके उसका हाइट वर्सेज विड्थ
आप चेंज कर लोगे। इसके लिए मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे हाइट चेंज करोगे, विड्थ चेंज करोगे। अगर आपको यार इस पे ट्राई करना है तो आप आर्टकैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ये सारी चीजें खुद से करके प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता आप सीख जाओ दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे हो कि फिर से मैं आर्टकैम का वही आपका सॉफ्टवेयर खोल रहा हूं और खोलने के बाद आपको कुछ नहीं करूंगा, हाइट एडजस्टमेंट करूंगा। हाइट कितना मेरे को बनाना है, तो मेरे को मान लो कि यार हाइट और विड्थ अलग बनाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो कि विड्थ को हम लोग मान लो 30 करते हैं और हाइट को मान लो हम लोग यहाँ पे 60 कर लेते हैं। और जो यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन दिख रहा है ऊपर में, अब हाइट और विड्थ बदलेंगे तो आपका आकार बदल जाएगा। रेजोल्यूशन को हम लोग आधा कर लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो ओरिजिन है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ओरिजिन सेट यहाँ पे कर रहा हूँ इस कॉर्नर पे। उसके बाद जो यूनिट है, यूनिट हम लोग इंच में इसको चेंज कर दे रहे हैं। चेंज करने के बाद ओके टिप दे रहे हैं। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का आपका जाता है। विंडो में जाके आपको ड्रॉ वर्टिकली करना है ताकि हम लोग को वर्टिकल बनाना है, इसलिए यहाँ पे देख रहे हो कि वर्टिकल ड्रॉ हो गया। अब दोस्तों इसका भी हाइट एडजस्ट कर लेंगे, 30 to 60 कर देंगे। उसके बाद क्या करना होगा कि हम लोग को बॉर्डर बनाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ के 6 इंच का हमको बॉर्डर बनाना होता है, क्योंकि कोई भी डोर का देखते हो किनारे किनारे बॉर्डर बना रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे में आपको इसको क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑफसेट पे आपको 6 इंच डाल के आपको प्रेस करोगे तो इस तरीके का आपका बॉर्डर उभा बन जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या है यार कि जब बॉर्डर तो बन गया, अब इसके अंदर जो 3D व्यू है वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मॉडल में जाओगे और यहाँ पे हाइट है और विड्थ आप चेंज करोगे 3D व्यू में, तो यहाँ पे 3D व्यू आपका दिख पाएगा कुछ इस तरीके का। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग को फाइल को इंपोर्ट करना है, किस तरीके का डिजाइन है। अब आपका बॉर्डर तो बन गया, उसके बीच में किस तरह का आपका फाइल आना है, तो आप डेस्कटॉप से इंपोर्ट करोगे। इंपोर्ट करने के बाद हाइट विड्थ एडजस्ट करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का होगा। आप हाइट विड्थ मेंटेन करोगे 3D व्यू की तरह। जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि जो हाइट विड्थ इस साइड है वो उस साइड भी है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म वेक्टर के अंदर देख पा रहे हैं दोस्तों। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप हाइट विड्थ एडजस्ट करके यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये एकदम से बीचों बीच अप्लाई करने के बाद देखो अप्लाई हुआ, एकदम बीचों बीच एडजस्ट हो गया। एडजस्ट किस तरीके का हुआ आप देख लो। और जेड एक्सिस आप इसको 10 mm रखो, ये वाला ऑप्शन इससे फिट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एकदम से फिट आ गया, उसके अंदर में एकदम से फिट हो गया। अब इस तरीके का इसका 3D व्यू आपको दिख रहा है। आप जिस तरीके का आपको बनाना था उस तरीके का बिल्कुल आपको दिख रहा है। अब जो डोर का जो आउटलाइन होगा दोस्तों उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिजाइन में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसका आउटलाइन तैयार करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आउटलाइन इसका तैयार हो चुका है। अब बात करने वाले हैं टूल पाथ के बारे में। टूल पाथ क्या होता है यार कि जो डोर लाइन आउटलाइन सिलेक्ट किया जाता है उसका जो वेक्टर टूल में जाना होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3D टूल पाथ पे हम लोग क्लिक किए और टूल पाथ में जाके हम लोग और सिलेक्ट वेक्टर टूल में गए और वहां से यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिलेक्ट वेक्टर को क्लिक किए और नीचे में यहाँ सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि अगर छोटा बीट काटोगे ना तो उसका डिटेलिंग अच्छा होता है और मोटा बीट होगा, थिकनेस ज्यादा होगा तो उसका डिटेलिंग अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग अक्सर छोटा बीट ही काटते हैं जिससे डिटेलिंग और उभार काफी अच्छा हो। अब देखो टूल्स में अगर 4 mm का सिलेक्ट करते हो तो काफी अच्छा आपका 3D फिनिशिंग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सिलेक्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो 4 mm का होगा उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 mm का हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इसको सेटअप में ओके कर देना होता है। सेटअप ओके करने के बाद देखोगे कि क्या बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे अब जैसे ही आप नाउ प्रेस करोगे तो ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिमुलेट कर लेते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि आपका 3D व्यू में भी इसको दिख जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये सिमुलेट हो रहा है। पहले तो आप इंटरफेस डिजाइन कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे और वहां बगल में जो आपको दिख रहा है वो 3D व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सिमुलेट हो गया। अब इसको जूम करोगे और ये फाइल रेडी हो जाएगा। अब इसको एक्सपोर्ट कर लो, सेव कर लो और ये रेडी हो गया। इसको आपको कुछ नहीं करना है कि इस फाइल को कमांड देना है और उसके बाद आप देखोगे कि आपका 3D प्रिंटर रेडी। अब दोस्तों ये जो मशीनरी देख रहे हो ये एक्चुअली 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मतलब कि जो ATC टूल के बारे में बात कर रहे थे तो इसकी जो
स्पैंडल है वो डबल स्पैंडल है, और ये जो इस तरीके का आपको बनाती है। अब सिंगल स्पैंडल के बारे में देख लो यार, कि जो सिंगल स्पैंडल होते हैं कुछ इस तरीके का वर्क करती है। सिंगल स्पैंडल में क्या होता है कि एयर कूल टाइप का होता है, वोल्टेज सिंगल फेज 220 वोल्ट लेता है, और इसके अंदर स्टेपर मोटर लगे होते हैं। जो स्टेपर मोटर होते हैं उस टाइप में ड्राइविंग फोर्स देते हैं। इसका आरपीएम की बात कर ले तो 0 से 24,000 आरपीएम इसका स्पैंडल मूव करता है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मीटर दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितना अच्छे तरीके से सिंगल फेज आपका इलेक्ट्रिसिटी पे आपका जो सिंगल स्पाइंडल रोटर है वो मूव करके इतने अच्छे तरीके का कारीगरी बना दिया दोस्तों। अब दोस्तों सबके साथ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, अरे भाई आपने तो वुड के बारे में बता दिया, दरवाजा कैसे बनेगा, और अलग अलग आप सिंगल वाला, डबल वाला और 4 टूल्स एटीसी सीएनसी राउटर बता दिया, पर आपने यार प्राइस नहीं बताया। तो दोस्तों अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि ये कीमत इसकी कितनी है, और साथ में साथ आपको बताने वाला हूं कि इसके अंदर कुछ और इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो कि ये डबल आपका राउटर है, और यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो बस आपको वही इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे ले आऊंगा। ये सबसे मिनी राउटर मशीन है। मिनी राउटर मशीन मतलब कि इसकी कीमत सबसे कम है, और कुछ इस तरीके का कारीगर बना के दे देगा। और इसकी दाम की बात करें तो मात्र इसकी 1.98 लाख है, मतलब 2 लाख के लगभग है। यहाँ पे मिनी राउटर लिखी भी है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप आगे पीछे करके पढ़ लोगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कि एक और मशीनरी के बारे में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इंडिया मार्ट की वेबसाइट नहीं, ये अलग वेबसाइट है। यहाँ पे 3.75 लाख की मशीनरी है, जिसमें आपका बहुत सारा ब्ला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ यार, कि जो डबल स्पैंडल होते हैं वो मिरर मैचिंग होते हैं और डबल जॉब कैपेसिटी के साथ होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो मॉडल है ये भी सिंगल वाला है। तो सिंगल वाले में इसकी कैपेसिटी क्या होती है ना, कि इसकी जो रोटेशन पर मीटर होती है वो 18,000 ही आरपीएम होती है, ठीक है। और इसकी जो अंदर मोटर लगी होती है वो स्टेपर ड्राइविंग होती है, मैंने पहले ही बता दिया। इसकी कीमत 4.5 लाख रुपए है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब बात करेंगे हम लोग डबल, जो डबल स्पैंडल होती है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2 स्पैंडल है। अब ये क्या है ना कि दोनों स्पैंडल अलग अलग काम करती है क्या, देखो एक साथ आप चाहो तो दोनों स्पैंडल भी काम करा सकते हो। डबल जॉब कैपेसिटी भी होती है, और मिरर मैचिंग मतलब होता है कि मतलब एक जैसा काम करके उसका जस्ट मिरर ये काम कर लेगा। इसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और ये सारे जो मशीनरी है वो डीएसपी कंट्रोल बेस्ड होती है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, मतलब कि सारा का सारा कंट्रोल बेस्ड डीएसपी पे होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी टेबल कितनी साइज होती है, तो 4800 mm और 3000 mm इसकी लंबाई होती है, 4800 mm चौड़ाई होती है। अब ये सबसे बड़ी मशीन है जो मैं बात कर रहा था, एडीसी वुड सीएनसी राउटर, जो कि 4 टूल्स होती है। तो इसमें देख पा रहे हो कि इसकी कीमत ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, 7.25 लाख की है, मतलब 7.25 लाख रुपए की है। पर इसका इंटरफेस भी अच्छा है दोस्तों आपको ये मशीन देख के आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, पर अगर आपको और ज्यादा जानकारी है तो मैंने यार एक बार देखा कि इसका बुक आया हुआ है और वो अमेजन पे मिलता है। तो यार क्या करना है कि आप अमेजन पे जाके 3D कार्विंग के बारे में बुक भी खरीद सकते हो, कीमत 1000 रुपया है। देखो यार मेरा यही शौक है कि आपको कैसे भी सिखा दे, तो इसलिए मैं आपको, अगर मेरे से वीडियो से आप सीख पाए या ना सीख पाए, अगर आपको इंग्लिश में बुक लेना है तो यहाँ पे 1000 रुपए की बुक आ जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा, तो आप जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों इस चैनल का टैगलाइन एक प्रयास है, तो हमारी प्रयास है आपको अच्छी वीडियो देने का। तो दोस्तों गणपति बप्पा मोरया और गणेश भगवान की प्रतिमा भी इससे बनती है, तो इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए, और दोस्तों में जरूर से शेयर करना यार, और ये बताना कमेंट में कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कुछ चीज आपको जानकारी चाहिए होगी तो एक वीडियो और मैं इस पे बनाने वाला हूं, क्योंकि आप लोग इतना अथाह प्यार दे रहे हो ना वुड राउटिंग मशीन के बारे में जान के, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।